शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सीधे आप देखिए तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये दुश्मन है, ये संघ की सोच का नतीजा है, इसको मनाए जाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। विभाजन की विभीषिका इस देश के नागरिकों के लिए हमेशा स्मृति में बनी रहे ऐसी एक घटना है, एक ऐसी घटना जो तत्कालीन कांग्रेस की सत्ता को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री पद पर आने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, इसके चलते हुए जो देश का विभाजन हुआ और जिस विभाजन के चलते हुए दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, माइग्रेशन ऑफ द पीपल, माइग्रेशन ऑफ द मासेस हुआ। करोड़ों लोगों के घर बार उजड़ गए, करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर के एक से दूसरे जगह पे जाना पड़ा। लगभग 20 लाख लोगों की उस घटनाओं में, उस समय की घटनाओं में मृत्यु हुई। अनेकों रेफ्यूजी ट्रेन चलानी पड़ी, अनेकों लोगों का नरसंहार हुआ और उस घटना के वो घटना हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित हुई। सत्ता के लालच में, सत्ता की लालसा में कांग्रेस के द्वारा विभाजन की ये शर्त स्वीकार करने और विभाजनकारी ताकतों को निरंतर कांग्रेस के द्वारा आज भी समर्थन दिए जाने, इसके चलते हुए देश के 140 करोड़ लोगों की स्मृति में इस विषय को हमेशा ताजा रहना आवश्यक है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की नौबत भारत में किसी सत्ता लोलुप व्यक्ति के चलते हुए न आए, भारत कभी विभाजित न हो, भारत की एकता और अखंडता कभी बाधित न हो। और उसके साथ साथ में ऐसे सारे लोग जो विभाजन की विभीषिका का दंश झेल करके भारत में आए थे, जो विभाजन की विभीषिका के चलते हुए अपना सब कुछ लुटा करके भारत में पहुंचे, ऐसे लाखों लोग जो अपना सब कुछ गंवा करके भारत में लौटे थे, उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद में भारत में न केवल अपने आप को स्थापित किया, अपितु भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा घटक, एक बहुत बड़ा योगदानकर्ता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। हम उन सब लोगों के प्रति भी सम्मान जो है वो हमारा बना रहे और उनकी पहचान देश में बनी रहे, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आयोजित करना आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है। आज वाराणसी में एक ऑपोजिशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री वहां से सांसद, लेकिन सभी महागठबंधन और विपक्षी लोग वहां के यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वाराणसी में वोटों की चोरी हुई है, असली सांसद। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे आप। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर किश्तवाड़ में बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है और किश्तवाड़ में बादल फटने से हड़कंप मच गया। पद्दार ताशोती में बादल फटने से भारी तबाही मची है और इसी दौरान जानकारी यह है कि किश्तवाड़ में 10 लोगों की इससे मौत हुई है, 17 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बहरहाल किश्तवाड़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अचानक सैलाब आया, एक लंगर शेड इससे बह गया। मचेल माता की यात्रा को दोनों तरफ से रोका गया है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में फिलहाल यहां पर जुटी हुई है। किश्तवाड़ में मचेल माता की यात्रा को रोक दिया गया है। मचेल माता मंदिर की यात्रा मार्ग पर ये बादल फटा है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी या तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ पर अब आगे का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। एक तरफ घाटी है, दूसरी तरफ पहाड़ है, तो ऐसे में जो आगे जाने वाले वाहन हैं वो भी यहाँ पर रोक दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक कई लोगों के घायल होने की और कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से बादल फटने के बाद यहाँ पर तबाही का मंजर अब सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार एक लंगर शेड यहाँ पर बह गया है। करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है।
17 लोग घायल हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम यहां पर जुटी हुई है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। मचेल माता की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है इस तबाही के बाद, और तबाही के मंजर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से उधर दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है और इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थितियां हैं और जनता जो है अब वो पस्त है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अभी और बारिश होने का अनुमान जताया। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली एनसीआर की, जहां नोएडा से लगा करके गाजियाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, मेरठ की तस्वीरें हैं। दिल्ली में भी बारिश की स्थितियां हैं और एनसीआर के इलाके में भी, खासतौर पर नोएडा में जो है वो रात भर से बादल बरस रहे हैं। आज सुबह से ही बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में कई इलाकों में पानी भर गया। पेट्रोल पंप से लगा करके रास्ते पूरी तरह से और पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर बीच में देखिए, यहाँ पर भी चारों तरफ पानी ही पानी है। पंद्रह अगस्त से पहले राजधानी में भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश बनी परेशानी का सबब। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह तेज बारिश ने मौसम को तो सुहाना बना दिया, लेकिन कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश के बाद दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में कई जगह जल भराव की स्थिति। मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जल भराव के लिए पानी निकालने की मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन फिलहाल सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। हमारी मौजूदगी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर और लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि सड़क की दूसरी तरफ, आज अगर ये सड़क मान लीजिए कि 3 लेन है तो आप देखेंगे कि केवल 1 या 2 लेन में ही गाड़ी चल पा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ पूरा पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर की, जिसके ठीक बगल में सिविक सेंटर यानी कि जो एमसीडी का हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पर है और उसके बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनके पैरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सर्विस लेन से लेकर सड़क का हिस्सा दोनों ही पानी में फिलहाल डूबा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह ही तेज बारिश से ट्रैफिक जाम का नजारा आम हो गया। आईटीओ और धौला कुआं जैसे इलाकों में पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। फिर पानी पानी हुआ गुरुग्राम में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। सुबह हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे नजर आए। गुरुग्राम में काम करने वाले लोग या एयरपोर्ट जाने के लिए घरों से निकले लोग, हर किसी को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के माता रोड पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस कदर जो बारिश का पानी है वो सड़क के ऊपर आया हुआ है और गाड़ियां जो चालक हैं उनकी न सिर्फ गाड़ियां खराब हो रही हैं बल्कि उन्हें आने जाने में भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि गुरुग्राम के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न इस वक्त हो चुके हैं, चाहे वो पुराने गुरुग्राम का इलाके हों या फिर नए गुरुग्राम के ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेक्टर 4, 7, 9, 10 सुशांत लोक डेला फेस 1 का इलाका, उद्योग विहार का इलाका, सेक्टर 22 और 23, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा जलभराव इस वक्त हुआ है। माता रोड पे खास तौर से आप देखिए किस कदर गाड़ियों के जो पूरे टायर हैं वो इस वक्त बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। गाजियाबाद में सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जगह जगह वाहन पानी में फंसते नजर आ रहे हैं और पैदल चलने वालों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव की तस्वीर नजर आ रही है। इस समय हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं, ये मेन जीटी रोड है, चारों तरफ जलभराव ही जलभराव नजर आ रहा है और जो वाहन है उनकी रफ्तार भी धीमी हो गई है। कहीं ना कहीं बात करें तो तेज बारिश के चलते जलभराव की तस्वीर देखी जा रही है। अधिकांश कॉलोनियों में पानी घुस गया है। नोएडा का हाल भी ऐसा ही है। भारी बारिश के चलते जगह जगह जाम लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं जम्मू